कंपनी मुर्दाबाद, रात को चोरी छुपे ब्लास्टिंग बंद करो। भानुपल्ली से बैरी तक बनाई जा रही रेलवे लाइन के अंतर्गत खैरिया गांव के नीचे से टनल का निर्माण किया जा रहा है। इसी टनल नंबर 10 के निर्माण के दौरान की जा रही ब्लास्टिंग से गांव खैरिया के मकानों में दरारें आ रही हैं। इसी समस्या को लेकर गांव खैरिया के ग्रामीण डीसी बिलासपुर और एसडीएम स्वारघाट से मिले थे और अपनी समस्या बताई थी। डीसी बिलासपुर की ओर से गठित कमेटी के निरीक्षण उपरांत भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर इस साइट पर ब्लास्टिंग करने को लेकर मनाही की गई थी। कंपनी मुर्दाबाद, रात को चोरी छुपे ब्लास्टिंग बंद करो। कंपनी मुर्दाबाद, रेलवे प्रशासन मुर्दाबाद, धक्केशाही बंद करो। दूसरी T2 पे था मैं, तो यहाँ से कॉल आई मेरे को। अब नंबर सेव नहीं था मेरे पास, अभी भी है। अब ये नहीं पता किसकी आई थी, ये मोबाइल नया लिया टूट गया। तो मेरे को बुलाया, ब्लास्ट लेना है रोहित आ जा। तो मैं गाड़ियाँ लेके आ गया। अब मेरे को नहीं था पता कि ब्लास्ट बंद है कि कुछ है कि कुछ, ये मेरे को नहीं पता। नंबर ले लो इससे जी। नहीं, आप एक बात बताओ मेरे को। तीन चार, अरे आप बोल रहे मेरे बाप को T10P1 पे बोला। तो किसने बोला? शुभ नाम क्या है उनका जिसने बोला? हो रहे थे ना, तो उस टाइम से बोले इतना तो मेरे को पता था कि बंद है ब्लास्ट अभी। तो मैं ऐसे आ गया कि आप एक बात बताओ मेरे पास, आपके पास फोन है? अच्छा, साइड से आई थी ना कॉल। साइड से किसी का तो नाम होगा, किसी का तो नाम होगा, किसी ने तो बुलाया। उस बंदे को बुलाओ, फिर आप कॉल करो। सर ये जो का साइड नहीं, रात में तो नहीं करते हैं ब्लास्टिंग। रात में यार अरविंद जी, अभी टाइम क्या है? तारे लगे आप 6 बजे वो जी सर। हाँ, हल्का लाइट चार्ज करके ब्लास्ट किया। लाइट नहीं वहाँ पे, इसको जो माइनर ब्लास्ट किया हमने 5-7-10 होल का ट्रायल था ये एक्चुअल वाइब्रेशन। परमिशन ऑफिस में पता करना है, कंफर्म करके आपको बता दीजिए। ठीक है। खैरियों से बलवंत सिंह, स्थायी निवासी हूँ गाँव खैरियों का। और यहाँ पर अचानक तकरीबन 6-6:15 बजे के बीच में ब्लास्टिंग हुई और उससे मतलब पूरा गांव जो था वो दहशत में आ गया। दहशत में आने की वजह से मतलब पहले भी इनको प्रशासन के पास गए हम, और जब पता किया एसडीएम साहब से भी, किसी से ऊपर भी पता किया, तो उन्होंने बोला हमने कोई इसकी परमिशन नहीं दी हुई है। तो हमारे ये जो आई है लेडीज़ वगैरह, या हम भी, हमारी भी उम्र तकरीबन 75 साल के आसपास है, तो हम बूढ़े बाढ़े आदमियों को हमारे यहाँ देखा, हमने प्रूफ पाया यहाँ पर, मतलब कि यहाँ रियल में मतलब जो है असलियत में ब्लास्टिंग हुई, और यहाँ इनकी जो ब्लास्टिंग की गाड़ियाँ भी है वो भी पाई गई। तो इसके बावजूद जो हमारा एरिया है, हमारा जो गांव का निवासी है, हर निवासी वो जिसके पास मकान नहीं रहेगा, ज़मीन नहीं रहेगी, तो वो क्या इसको रेलवे को चाटेगा? करें रेलवे का काम, हमारा मसला हल होना चाहिए। पब्लिक को जो उचित कार्रवाई है उसके मुताबिक मुआवजा दो, जो जैसे मर्जी फैसला करो। कंपनी ने पिछले 1 महीने से इस साइट पर ब्लास्टिंग बंद भी कर दी थी, लेकिन गत रात अचानक बारूद से भरी गाड़ियां साइट की टनल नंबर 10 पर पहुंची और ब्लास्टिंग शुरू कर दी। ब्लास्टिंग का पता चलते ही ग्रामीणों ने साइट पर पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया और गाड़ियों को घेर लिया। ग्रामीणों के आने का पता चलते ही रेलवे कंपनी के कर्मचारी अधिकारी भी साइट से फरार हो गए। मेरा नाम जमुना देवी है और मैं खैरिया गांव की एक्स मेंबर हूं। और आज हम यहां पर रेलवे लाइन जो हमारे गांव से नीचे जा रही है, आज हम यहां पर आए हुए हैं। आज तकरीबन कोई 6 बजे के करीब, 6:06 थे जब हम खाना बना रहे थे, तो यहाँ से ब्लास्टिंग की ज़बरदस्त आवाज़ आई, जिससे कि सारे गांव में दहशत फैल गई कि क्या हुआ। क्योंकि 1 महीने से, तकरीबन 1 महीने से ब्लास्टिंग बंद थी। जो हमने एप्लीकेशन डीसी साहब को दी थी, एसडीएम साहब को दी है, मौके पे भी आए हैं, रेलवे वाले आए हैं, ये जो हमारे तहसीलदार साहब आए हैं, इनको भी पता है कि इनको कोई परमिशन नहीं दी गई थी, इनसे बंद करवाई गई थी। हमने जो एप्लीकेशन दी थी वो 9 तारीख को दी थी,
11वें महीने में 9 तारीख को दी थी। उसके बाद इनकी ब्लास्टिंग जो बंद की गई थी, उसके बाद इनका ऐसा ही काम चल रहा था। उससे ऐसा था कि गांव में खतरा तो था लेकिन कम था, जो ब्लास्टिंग का खतरा था उससे कम था। लेकिन आज इन्होंने अचानक से ब्लास्टिंग कर दी है और की भी इन्होंने रात को। इनको भी कर सकते थे ताकि किसी को पता ना चले, गाँववासियों को पता ना चले या गाँववासी कोई देख ना ले आकर। इनको ऐसा पता था कि ये गाँववासी आएंगे नहीं, क्यों आज तक हम यहाँ पर आए भी नहीं हैं। लेकिन इन्होंने जो भी, हमारी प्रशासन ने भी अनदेखी बात कर दी। अगर प्रशासन ने इनको दी हुई है, इनको परमिशन दी हुई है तो ये हमारे को बताए, तो हम प्रशासन से भी लड़ेंगे। ऐसी बात नहीं है कि कंपनी से लड़ेंगे तो प्रशासन से भी लड़ेंगे। जब हमारे को कोई उन्होंने जवाबदारी नहीं दी है तो इनको कैसे दे दी? हमें ये चाहिए कि परमिशन किसने दी, एसडीएम ने दी, डीसी साहब ने दी या किसी और ने दी हुई है तो भी हमारे को बताएं। जो हमारे आज जो मकान नहीं, मतलब थोड़ी बहुत ही जो गुंजाइश थी कि खड़ सकते हैं, आज वो भी 1-2 मकान जो है गिर चुका है। हाँ, या अगर प्रशासन ने किए तो प्रशासन जिम्मेवार होगा, नहीं तो ये कंपनी जिम्मेवार होगी। ये गाड़ियाँ जो यहाँ पर आई हैं ब्लास्टिंग वाली, ये या फिर ये जिम्मेवार होगी अगर ये गैर कानूनी तौर से आई हैं। हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि जब ब्लास्टिंग हुई 6:05 पर, तभी सारे गांव वाले ने एक दूसरे को फोन कर दिया कि ब्लास्टिंग हो रही है, क्योंकि आपने इनको परमिशन मिली, आपको कोई मैसेज है। मैंने सोचा मेरे को कोई मैसेज नहीं है कि ब्लास्टिंग का, क्योंकि ऐसी ब्लास्टिंग हुई, आज ज़बरदस्त ब्लास्टिंग हुई, क्योंकि गाँव वासी सभी ना आज इकट्ठे होके आए हैं। हमें इससे कोई लेना देना नहीं, हमें काम बंद चाहिए। ये धक्के के साथ ब्लास्टिंग कर रही है, जबकि हमने डीसी साहब और अपने एसडीएम साहब को एप्लीकेशन दी हुई है, उन्होंने मना किया हुआ है कोई ब्लास्टिंग नहीं करेगा। हमारे ऊपर पूरे गांव में दरारें आई हुई हैं, 200 बीघा लगभग ज़मीन है। जब ब्रेकर चलता है तब भी इतनी साउंड आती है कि दिन में बच्चे और रात में बच्चे या घर वाले कोई भी सो नहीं सकते। ब्लास्टिंग तो आप मान ही लो कि पूरे गाँव में दरारें हैं। ब्लास्टिंग बंद की हुई है। आज एसडीएम साहब से भी शाम को मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि मैंने उनको बताया कि सारा कंपनी ब्लास्टिंग ले रही है, क्या आपको पता है इस चीज़ से? आप अवगत हैं? वो बोलते मुझे नहीं पता, ब्लास्टिंग नहीं ले रहे, ऐसा कुछ है नहीं कि कंपनी से मैं बात करके बताता हूँ, लेकिन उन्होंने बताया नहीं। ठीक है, हमने पूरे गांव वालों ने इकट्ठे होकर डीसी साहब के पास भी गए थे, उनको समस्या भी बताई थी अपनी सारी जो भी है। लेकिन आज कंपनी ने 8-9 बजे ब्लास्टिंग ले ली, धक्के के साथ ब्लास्टिंग। आप देख सकते हैं 2-2 गाड़ियां हैं। ये देखो ब्लास्टिंग के अंदर, मेरे पास वीडियो भी है, अंदर आप जा नहीं पाएंगे, अंदर इतना कीचड़ है। ठीक है, ये पूरे गांव वाले कोई बेवकूफ़ नहीं है। आप इनकी तरफ जरा बताओ, जो इस आधी रात को यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, क्या ये बेवकूफ़ है? हम मानते हैं कि जो रेलवे है ये एक प्रकृति का अपना वो है, मतलब कार्य हम बंद नहीं करवा सकते, लेकिन ऐसी रेलवे का हम क्या करेंगे जो हमारी थोड़े मकान भी पूरा गाँव ही छीन लेंगे और हमारी रोजी रोटी है, जो हमारी खेती है उसके ऊपर निर्भर है। जब खेती नहीं बचेगी तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे ऐसा रेलवे का कि हमारे कम से कम 100-150 जो परिवार है, ऐसे परिवार का रोजी रोटी छीन के क्या करेंगे? ऐसी रेलवे क्या करेंगे हम ऐसे? ये देखो आप, ऐसे कोई मानेगा नहीं। तारीख का आपको पता है कि आज 7 दिसंबर 2023 है, कोई मानेगा नहीं। इसलिए आपको रात को हमने कष्ट दिया और बुलाया है। ये देखो, ये गाड़ी ये खड़ी हुई है, दूसरी गाड़ी वो खड़ी हुई है, और इस टाइम कोई कंपनी का एक भी बंदा है नहीं यहाँ पे जो आके बोल सके, जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं। जबरदस्ती ब्लास्टिंग करवा रहे हैं ये लोग। कुछ नहीं है सर, काम बंद रहेगा और हम धरने पे आज से यहीं पे पूरी रात यहाँ बैठेंगे, पूरी रात चलेगा जब तक प्रशासन हमारी कोई बात सुनेगा नहीं, हमारे गांव वाले का कोई हल नहीं करेगा। जमीन पानी खुली रकबा था वो सारा सूख चुका है और हमारे गांव में पूरे गांव में दरारें आ चुकी है। इसलिए हम तो ऐसे भी परेशान हैं, दुखी है। मतलब हमारे पास तो अब कोई समाधान नहीं है जीने का, और हमें डराते हैं कि हम आपको जेल में डाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मतलब लोग बीच में डर जाते हैं क्योंकि गरीब बंदा है, क्या करेगा, कहाँ जाएगा। पर अब हम दुखी हो चुके हैं, चाहे हमें जेल में जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम इधर ही चाहे मरना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम काम नहीं चलने देंगे जब तक हमारा कोई समाधान नहीं होता है।